फैसल रजा आबदी ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को मुल्क भर में रूनुमा होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात को पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश करार देते हुए कहा कि आर्मी चीफ के एक बुर्दबाराना फैसले की वजह से यह आलमी साजिश नाकाम हो गई, वरना बहुत बुरा हो सकता था। इनका कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान को जमहूरी मार्शल लॉ की जरूरत है। निजी न्यूज चैनल से गुफ्तगू करते हुए फैसल रजा आबदी ने कहा कि 15 साल हम पर मुसीबतों के बहुत पहाड़ टूटे और 4 माह तक जेल में रखा गया, जेल में जहर दिया गया, लेकिन इतनी उदासी कभी नहीं हुई जितनी 9 मई के वाकयात पर हुई। जो हुआ है इसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं पहले ही बता चुका था कि यह सब होगा। 18 मुल्कों में एफआरए का अपना इंटेलिजेंस सिस्टम है और इनलैंड सिक्योरिटी हो, सीआईए हो, रॉ हो या मोसाद, इनके गले पर हम मौजूद होते हैं। जहां पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात होती है हम सरगर्म हो जाते हैं। मैंने कहा था कि 10 साल बाद मैं मैदान में उतरूंगा। मैंने एफआरए रिसर्च सेल को अहकामात जारी किए हैं कि फौरी तौर पर वॉइस ऑफ शुहदाए पाकिस्तान का परचम आवेजा कर दिया जाए। आज से हमें हर मैदान में मौजूद तस्वुर किया जाए। जुमेरात शाम 5 बजे कराची प्रेस क्लब में वॉइस ऑफ शुहदाए पाकिस्तान अपने रोड मैप का ऐलान करेगी और इसका काम मुल्क में जमहूरी मार्शल लॉ का नफाज होगा। आईएसपीआर ने कहा कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा। हमने कब कहा कि मार्शल लॉ लगाएं? जमहूर की मंशा को जमहूरियत कहते हैं और अगर जमहूर की मंशा ने पाकिस्तान आपके हवाले किया है तो मोर्रख इसको जमहूरी मार्शल लॉ के नाम से ही याद करेगा। फैसल रजा आबदी का कहना था कि मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना होता है। अंदरूनी खतरात 30% थे जबकि बैरूनी खतरात 70%। 17 मुल्क सुबह शाम पाकिस्तान को तबाह करने के मंसूबों में मगन रहते थे, लेकिन अफवाज पाकिस्तान का एक भरम था जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पाते थे। दर हकीकत 9 मई को इस भरम को तोड़ दिया गया। आलमी ताकतों के आगे कमजोर शिकार बनाकर पेश कर दिया गया। भरम की इस दीवार को दोबारा तामीर करने के लिए हमें बेशुमार जानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, जिसके लिए हम तैयार हैं। एक तरफ लाखों कुर्बानियां देने वाले पुरअमन एहतजाज करके गए, दूसरी जानिब इक्तदार के लिए पाकिस्तान के इदारों को नजर आतिश कर दिया गया। अहले लाहौर इन्हें अपने कंधों पर सवार करके लाए थे। मैं बता रहा हूं, यही दहशतगर्द आपकी इमलाक लूटेंगे और जलाएंगे और इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। यह आलमी साजिश कैसे फेल हुई, इस हवाले से बात करते हुए फैसल रजा आबदी का कहना था कि पाकिस्तान में जंग मौखर हुई है। यह आलमी जंग के आगाज का दिन था और इसके लिए इमरान खान की गिरफ्तारी का तयन किया गया था। इसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 3 सालों में पीटीआई के जलसों में तुर्की के तैयब अर्दवान दिखाए जा रहे थे और अवाम का रद्द-ए-अमल दिखाया जा रहा था, जिसमें फौज की गाड़ियों पर हमले किए गए थे। बारहा यह सब दिखाकर अवाम को इस तरह की तरबियत दी गई। 3 साल की तरबियत का अमली नमूना 9 मई को सामने आया। इन्होंने कहा कि आलमी ताकतों ने पूरी मंसूबाबंदी कर रखी थी और इसकी डेडलाइन इमरान खान की गिरफ्तारी थी, जो ये बारहा कहता था कि ये हमारी रेड लाइन है। इस मुजाहिरे में अवाम थे, लेकिन 60% तालिबान दहशतगर्द भी मौजूद थे, जिनको पीटीआई हुकूमत ने खैर सगाली के तौर पर जेलों से रिहा किया था। इस बारे में चीख चीख कर बताता रहा, लेकिन ये लोग सुन सुनकर मजे लेते रहे। इस आलमी साजिश को नाकाम बनाने के लिए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक बेहतरीन फैसला किया। यह जंग आर्मी चीफ के एक तल्ख फैसले की वजह से मौखर हो गई। इन्होंने यह तल्ख फैसला लिया कि गोली नहीं चलानी। इस वजह से जंग खत्म तो नहीं हुई, लेकिन मौखर जरूर हो गई है। जंग मौखर होने की 2 वजूहात हैं। एक, आर्मी चीफ का बुर्दबाराना फैसला। मैं भी हैरान रह गया क्योंकि अंदाजा यही था कि वो ऐसा फैसला नहीं लेंगे। गोली नहीं चलाई, बल्कि किसी को रोकने की भी कोशिश नहीं की गई। कोर कमांडर हाउस, मियांवाली, जीएचक्यू, सरगोधा, रावलपिंडी, चकधरा, मर्दान, पेशावर, मालाकंड, सवात और अपरदीर किसी भी वाक़े पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। इसकी वजह यह है कि अगर आर्मी की तरफ से गोली चलती तो यह मुजाहिरीन को नहीं बल्कि पाकिस्तान की सालमियत को लगती और यहीं से आलमी जंग का आगाज हो जाता। दूसरी वजह यह है कि कराची के अवाम ने इमरानी फितने को रद्द करके फौज का साथ दिया और इन मुजाहिरों में बाहर नहीं निकली।